बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया था। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। ये टॉपिक पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जाता है। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन अल्काइंस द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, अ सिग्मा एंड 2 pi bonds. The electron density between the carbon atoms is very high, which draws atom more closer to each other. Electrons in a triple bond are therefore less exposed and thus less reactive towards electrophilic reagents. Next है reactions of alkynes. सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस। अल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल की बजाय 2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप देखेंगे सबसे पहले इथाइन में एक मॉलिक्यूल ऐड किया गया तो इथीन प्रोड्यूस हुआ, फिर इथीन में फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऐड किया गया हाइड्रोजन का तो इथेन प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में भी हम यही करेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल हैलोजन का ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, फिर सेकंड क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा और आपके पास अल्काइन से अल्केन प्रोड्यूस हो जाएंगे। एडिशन ऑफ हैलोजन यहाँ तक कंप्लीट होगा और आपके पास प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसका नाम है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है हैलोजन एसिड्स। अल्काइन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगी, लेकिन इनमें जो एडिशन होगी वो मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग होगी। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में मार्कोनिकव रूल के बारे में डिटेल से स्टडी किया था, तो हम मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड यहाँ तक कंप्लीट होगा, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 1,1 डाईब्रोमो इथेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाटर एड्स टू अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट dissolved in sulfuric acid at 75 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियली। फॉर एग्जाम्पल इथाइन में आपने वाटर की एडिशन की और आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल इनोल है। ये रिएक्शन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड प्रोड्यूस करने हैं तो यहाँ तक, और अगर आपने कीटोन प्रोड्यूस करने हैं तो फिर आपको प्रोपाइन लेना पड़ेगा। इसमें भी आप वाटर ऐड करेंगे। मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पहले आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये फर्दर रीअरेंज हो जाएगा और आपके पास एसीटोन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन, या हाउ कैन वी प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम अल्काइन। तो दोनों सूरतों में फिर आप ये रिएक्शन बताएंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। आपने अल्काइन का रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ बताना है, फिर अल्काइन का रिएक्शन आप बताएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यहाँ आपके पास एसीटोनाइट्राइल प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे आपके पास एक्रिलो नाइट्राइल प्रोड्यूस होगा। अल्काइन के भी 2 रिएक्शंस थे, एक एडिशन रिएक्शन और सेकेंड वाले रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, ओ इथाइन कन्वर्ट इनटू एक्सैलिक एसिड या कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। तो दोनों सूरतों में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शन बताएंगे। इथाइन वाटर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में KMnO4 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करके पहले ग्लाइऑक्सल बनाएगा, फिर ग्लाइऑक्सल में फर्दर ऑक्सीजन ऐड होगी और आपके पास ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को भी हम अनसैचुरेशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंबस्शन, हाउ अल्काइन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अल्काइंस व्हेन बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक फॉर एसिटाइलिन एंड रिजल्टिंग ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। साथ में आप ये इक्वेशन भी करेंगे।
जिसमें इथाइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। अल्काइंस पॉलीमराइज टू गिव लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर and catalyst used. However, these polymers are different from the polymers of the alkene as they are usually low molecular weight polymers. अब पोलीमराइजेशन में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, या कन्वर्ट एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो फिर इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, when acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride and ammonium chloride and then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. सबसे पहले आप 2 इथाइन लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में आप रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास सबसे पहले विनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस होगा। विनाइल एसिटाइलिन फर्दर एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करेगी और डाइविनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस कर देगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विनाइल एसिटाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू नियोप्रीन। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जब विनाइल एसिटाइलिन का हम रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सबसे पहले क्लोरोप्रीन प्रोड्यूस होगा, क्लोरोप्रीन फर्दर पॉलीमराइज होकर नियोप्रीन प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम इथाइन या कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। तो फिर इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट पॉलीमराइजेस टू बेंजीन। साथ में आप ये इक्वेशन भी बताएंगे। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ एन अल्काइंस। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारा पेज भी बताएंगे और इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद sp-s overlap. An sp hybrid orbital has 50% s character. sp hybridized carbon atom of terminal alkyne pulls the electron more strongly, making the attached hydrogen atom slightly acidic. When one alkyne or ethine is treated with sodamide in liquid ammonia or passed over molten sodium alkynides or acetylides are obtained. एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस में आप ये सारा पेज भी लिखेंगे, ये दोनों रिएक्शंस भी बताएंगे, ये रिएक्शंस भी बताएंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथाइन। यूजेस ऑफ इथाइन पेपर में शॉर्ट भी पूछी जा सकती हैं और एज अ लॉन्ग भी ये पेपर में सवाल आ सकता है। सबसे पहला यूज़ है, इथाइन इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च विच इज़ इन टर्न used for welding and cutting metals, for preparation of alcohols, acetic acid and acetaldehydes, for manufacture of polymers like polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl ethers, Orlon and neoprene rubber, to prepare acetylene tetrachloride, a solvent for varnishes, resins and rubber. Next है comparison of reactivities of alkynes, alkenes and alkynes. ये टॉपिक पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पर अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर आपने अच्छे तरीके से करना है। ये ऑर्डर एज अ एमसीक्यू भी पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अल्काइंस आल्दो कंटेन 2 pi bonds are less reactive than alkenes towards electrophilic reagents. This is because the bond distance between the two triple bonded carbon atom is very short and hence pi electrons are not available to be attacked by the electrophilic reagents. Students, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस और यूजेस ऑफ अल्काइंस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।